3 दिवसीय अखिल भारतीय कमलापुरी वैश्य महासभा के 14वें राष्ट्रीय महाधिवेशन के दूसरे दिन देश के अलग अलग प्रदेशों से आए प्रतिनिधियों ने झोंकी ताकत। उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने कहा, इस महाधिवेशन को चुनाव से कोई संबंध नहीं। आपको बता दें, बीरपुर नगर पंचायत मुख्यालय स्थित जेएमडी होटल परिसर में 3 दिवसीय अखिल भारतीय कमलापुरी वैश्य महाधिवेशन के 14वें राष्ट्रीय महाधिवेशन के दूसरे दिन रविवार को नेपाल सहित देश के अलग अलग प्रदेशों से लगभग 15,000 की संख्या में कमलापुरी वैश्य एकत्रित हुए, जहां रविवार के प्रातःकालीन समय में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में कमलापुरी वैश्य समाज के लोगों ने पूरे बीरपुर का नगर भ्रमण किया, जिसमें लगभग 1 किलोमीटर की दूरी में लोगों ने अपनी जातीय उपस्थिति की हुंकार भरी। कार्यक्रम की शुरुआत कार्यक्रम स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को जगदीश प्रसाद गुप्ता ने फहराया, जबकि कमलापुरी वैश्य के महासभा के झंडे को राष्ट्रीय अध्यक्ष जयराम गुप्ता ने फहराया और जय कमलापुरी और जय श्री राम के नारे लगाए। दूसरे दिन के मुख्य कार्यक्रम में महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष रश्मि गुप्ता ने कविता के माध्यम से उपस्थित लोगों को जातीय संगठन को मजबूत करने की बात कही। स्वागत समिति के उपाध्यक्ष सुरेंद्र गुप्ता ने कहा कि पूरे देश में हमारी जनसंख्या 22 लाख है और 16 लाख मतदाता है, इसके बावजूद हमें हमारा अधिकार नहीं मिला। नेपाल के प्रतिनिधि डॉक्टर प्रीतम कुमार ने कहा कि कमलापुरी वैश्य को जो केंद्र की ओबीसी सूची में लाएगा, हमारे जाति का पूरा समर्थन उसे ही मिलेगा। फारबिसगंज से विधायक विद्यासागर केसरी ने कहा कि हमारी बेटियां पढ़े बढ़े और आगे जाएं। समाज के सभी लोगों से विनती है कि वर्ग के कमजोर परिवार के बिटिया की शादी, पढ़ाई और उन्नति में मदद करे, तभी हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन सफल होगा। मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू ने कहा कि सम्मेलन का जो उद्देश्य है उसे पूरा किया जाए। भारत सरकार से हमारी मांग है कि कमलापुरी वैश्य को राष्ट्रीय जाति सूची में शामिल किया जाए। अपने संबोधन में उद्योग मंत्री बिहार सरकार समीर महासेठ ने कहा कि इस महाधिवेशन का चुनाव से कोई मतलब नहीं है। ये राष्ट्रीय अधिवेशन कमलापुरी वैश्य का है, जहां पड़ोसी देश नेपाल से भी लोग आए हैं। वैश्य समाज का कमलापुरी समाज एक अंग है। यहां से बाहर निकलकर लोग बाहर में व्यापार कर रहे हैं। 8 राज्यों के लोग यहां पहुंचे हैं। उन्हें बुलावा है कि वे बिहार में अपना कारोबार करें और बिहार को आर्थिक रूप से मजबूत करें। देखिए, हमारे क्षेत्र बीरपुर में ये राष्ट्रीय महाधिवेशन हो रहा है कमलापुरी वैश्य का। सर्वप्रथम हम सबों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं पूरे देश भर से लोग जो आए हुए हैं, और आयोजक को धन्यवाद देते हैं कि काफ़ी बेहतर आपने यहाँ व्यवस्था किया है। और किसी भी सम्मेलन का उद्देश्य होता है, जो माननीय मंत्री जी ने बताया कि जो उद्देश्य है हम चाहते हैं वो उद्देश्य पूरा हो, जो भी कमी है उसको पूरा किया जाए। जो डिमांड है भारत सरकार से ओबीसी में रखने का, निश्चित रूप से वो मिलना चाहिए, हम इनको समर्थन दें। सामाजिक संगठन है, इसको इलेक्शन से कोई माने मतलब नहीं। सबसे बड़ी बात है कि ये राष्ट्रीय अधिवेशन है और जहाँ पे कमलापुरी वैश्य का कहीं ना कहीं संगठन राष्ट्रीय स्तर पे है, और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय भी लोग नेपाल से भी आए हैं, दूसरे भी देश से आए हैं। तो निश्चित तौर पे हमें आपको समझना होगा कि इसको हर एक चीज़ों से इलेक्शन से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। समाज का एक धारा है, समाज क्या चाहता है, समाज की क्या संख्या है। अगर हम इतना ही कहेंगे कि हमारे समाज के लोग, वैश्य समाज में जो हमारे समाज का एक पार्ट है ये कमलापुरी वैश्य, और इनका शुरू से एक इतिहास रहा। हम कहीं भी कोई भी 243 विधानसभा हो, आप वहाँ चले जाएं, जो व्यापारी वर्ग हैं, जो यहाँ से बाहर गए हैं, उद्योगपति कहलाते हैं। और पुनः हम आह्वान करते हैं ऐसे लोगों को कि आप बिहार में आकर के भी उद्योग खोलें, क्योंकि हमारा मंशा है कि बिहार अगर आगे बढ़ेगा, अगर सुपौल आगे बढ़ेगा तभी बिहार आगे बढ़ेगा, अगर बिहार आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। और यहाँ लगभग 8 राज्यों के लोग यहाँ आ गए हैं, इसलिए ये नेशनल है और इंटरनेशनल कन्वेंशन है। तो यहाँ से कुछ बातें निकल के जाएगी, छन के आएंगे।
तो नेचुरल है कि 6 साल 7 साल के बाद ये कार्यक्रम हो रहे हैं। लगातार देश स्तर पर ये कार्यक्रम होते हैं। हम धन्यवाद देते हैं सुपौलवासी को, चूँकि इन्होंने ये कार्यक्रम लिया और जो इनके लोग इनके पीछे हैं आयोजक करता, उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनके लोग मिल करके पूरे देश दुनिया से लोगों को बुलाया है और लोगों को विश्वास है अपने कमलापुरी वैश्य में कि हम हर एक चीज़ शासन प्रशासन अनुशासन सब चीज़ को रखते हुए हमें धैर्य है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें कहीं पीछे नहीं रहना है। समाज जिस ढंग से आगे बढ़ेगा नेचुरल हम भी आगे बढ़ेंगे। हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा कमलापुरी वैश्य का किस जगह पर कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने IAS हैं, कितने व्यवसायी हैं, कितने उद्योगपति हैं। हर एक जगह हम लोग ये मनोबल बढ़ाते हैं और इतना ही आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि संगठन एक संगठन है, देशव्यापी संगठन है, प्रदेश का संगठन है, हर एक जिला का संगठन है। सबों के मन में एक ही बात है कि हम अपने वैश्यों को आगे कैसे ले जाएं और किस नीतियों के आगे ले जाएं। अगर इतिहास हमारा गवाह है, स्कूल है, कॉलेज है, धर्मशाला है, कहाँ नहीं दाता के रूप में हम लोग हैं। और हम इतना ही कहेंगे कि भारत सरकार हो कि बिहार सरकार हो, जितनी नौकरियां हमारा वैश्य समाज देती है अपने दुकान में, उसका कैलकुलेशन किया जाए, तब आपको पता चलेगा कि हमारा असलियत कहाँ है और उसके हिसाब से वैश्य आयोग की बात करेंगे ताकि उनको जो प्रॉब्लम है जिला स्तर पर वो स्टेट लेवल पर हो। और नेचुरल है कि आज जो हम जिस चीज़ के लिए चर्चा कर रहे हैं कि वैश्य जाति का जो क्या कमलापुरी वैश्य का लगातार 2005 में, 2008 में, 2015 में विधान परिषद में भी हमने उठाया, विधानसभा में भी उठाया और उठाने के बाद यहाँ से हम लोगों ने अनुशंसा भेजा। अब जातिगत एक एक जाति का एक अलग अलग है। हम लोग पुनः भारत सरकार से आग्रह करेंगे कि हमारा कमलापुरी वैश्य का जो एनेक्सर 2 में जो रखने का है उसमें जल्द से जल्द आप उसको तुरंत नोटिफाई करें ताकि यहाँ के लोगों को जो अपेक्षा है उस पर हमारा वैश्य समाज काफ़ी आगे बढ़े, कमलापुरी वैश्य समाज खूब आगे बढ़े और वो किसी से दाता, आज तक हमारा कमलापुरी वैश्य दाता रहा है, ये पहली बार कुछ मांग रहा है और पहली बार मांग रहा है, उस पर ध्यान देने का है, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे राष्ट्र की सरकार हो, देश की सरकार हो। हम दोनों से आग्रह करते हैं कि निश्चित तौर पे इन चीज़ों की समीक्षा की जाए और वैश्य आयोग की भी बात होनी चाहिए ताकि लोग कहेंगे हम मंत्री हैं तो नेचुरल है कि हम तो वैश्य आयोग का जब अपोजिशन में थे तो अभी मांगते थे और आज भी हम कहेंगे। इससे लाभ है, सरकार को भी लाभ है, समाज को भी लाभ है, ये कहीं से गलतफहमी नहीं रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर राम मंदिर को लेकर तरह तरह की टिप्पणियाँ की जाती है तो कैसे देखते हैं आप? देखा जाए हम लोग ऐसे ही यहाँ के लोग हैं, लड़की वाले हैं हम लोग, जानकी माता कहाँ की है, कुछ हमसे बुलाएगा इसलिए कि हमारा रिश्ता कुछ दूसरा है। ये लोग जनकपुर से आए हुए हैं, क्या रिश्ता हो सकता है आप समझ जाइए। इसलिए इतना मानिए कि हमारा भी जो जन्मभूमि है, हमारे यहाँ हर एक जगह आप जाइए, सीतामढ़ी से लेकर के जनकपुर से लेकर के ये हम लोग मधेसी कहला रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी भी मानते हैं कि मधेसी नहीं है, हम लोग प्योर अपने आप को स्थापित करते हैं कि मधेसी में हम लोग असली हिंदुस्तानी हैं। तो हमें दोनों अधिकार मिलना चाहिए, वहाँ का भी अधिकार मिलना चाहिए और ससुराल पक्ष का भी हक हमें मिलना चाहिए। आह्वान करते हैं कुछ सर? हम लोग आह्वान क्या, हर एक चीज़ बनाने का प्रयास करेंगे, हर एक चीज़ करने का प्रयास करेंगे और हर एक के साथ हम लोग का समाज जो है, हम लोग किसी का अवहेलना नहीं करते हैं, किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हैं। हमारा अनुशासित समाज है, अनुशासन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।